सो स्टूडेंट, रेशनल नंबर हमको अगर फाइंड आउट करनी है दो रेशनल नंबर के बीच में, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। वैसे भी हमको कुछ जानना चाहिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है, और अगर हमसे टू रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, पूछा जाता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बहुत से मेथड हैं। मैं यहाँ पर आपको दो एप्रोप्रिएट और इजी मेथड बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से उसको देखिएगा। वी हैव टू रेशनल नंबर 3/4 and 4/5. First of all, we have to check that which is greater, which is smaller. So in class 8, we have already learned it. How can we check that two rational number between two rational number which is greater, which is smaller, by cross multiplication method like this: 3/4 and 4/5. You can multiply in this way: 5 3 ja 15 and 4 4 ja 16. Clearly the product here is greater than product 15. So this side rational number, इस साइड वाली रेशनल नंबर ग्रेटर होगी इस साइड के रेशनल नंबर की, बिकॉज प्रोडक्ट इज हियर ग्रेटर एंड द प्रोडक्ट इज हियर स्मॉलर. So in this way we have decided that 4/5 is greater than 3/4. Now we will write 3/4 and हमको फाइंड आउट करनी है थ्री रेशनल नंबर स्टूडेंट. सो हम क्या करेंगे, इसके बाद 3 मार्क इस तरीके से 3 डैश लगा लेते हैं, और लार्जर रेशनल नंबर को हम लास्ट में लिख लेते हैं 4/5 को. 3/5 स्मॉलर है, हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ लिखते हुए चलेंगे. ओके, अभी हमको क्या करना है कि हमको डेनोमिनेटर जो दिया है ना उसको आपस में ऐड करना है और यहाँ राइट करना है. 4 and 5 ऐड किया 9 आ गया. न्यूमरेटर को अब ऐड कर लिया 4 3 7 आ गया. एक रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर वी हैव गॉट, वेरी इजी. अनदर रेशनल नंबर आल्सो वी कैन फाइंड आउट इन द सेम वे. 7 + 4 11, 9 5 14. And the third rational number we get 11 4 15 and 19. So these are the three required rational number between 3/4 and 4/5. ये बहुत इजी तरीका है. इसमें बस आपको न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड करना है और डेनोमिनेटर को आपस में ऐड करना है. स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि आप ये मेथड जानते हो और आप जो है सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो आपको क्या होता है कि आप जाके जब आंसर सीट में जाके चेक करते हो तो आपको आंसर सीट में जो आंसर है वो आपको डिफरेंट नज़र आता है, और यहाँ पे आपको जो सॉल्व करके हमने दिखाया वो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो तो आपको अलग रेशनल नंबर मिलती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो. ओ लग रहा है कि मेरा रॉन्ग हो गया है. तो ऐसा होता नहीं है. अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर. तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर एक बहुत बड़ा ओशियन है, समझ लो आप. उसमें से आप 2-3 फाइंड आउट कर रहे हो तो बुक के आंसर सीट में जो आंसर आ रहा होगा वो उसका अपना मेथड होगा. मैंने शुरू में ही बताया था देयर आर सेवरल मेथड. जब आप डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हो तो आपको उन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंट वैरायटीज की रेशनल नंबर मिलती हैं. इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इस मेथड से हमने जो फाइंड आउट किया वो रॉन्ग होगा. यू कैन ऑल्सो चेक वेदर दीज आर लाई बिटवीन 3/4 और 4/5. आप कंपेयर करके ये पता कर सकते हो कि दीज थ्री रेशनल नंबर 3/4 और 4/5 के बीच में लाई कर रही है या नहीं. कंपेयर कैसे करोगे, अभी मैंने आपको कंपेयर करके बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. आप ये चेक करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 9 3 जा 27, 4 7 जा 28. तो प्रोडक्ट 28 इधर आ रहा है ज्यादा और इधर 27 आ रहा था. क्लियरली 7/9 इज ग्रेटर देन 3/4. ये बड़ा है 3/4 से. सिमिलरली हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि 11/14 भी इससे बड़ा है, लेकिन यहीं पे ये भी चेक कर सकते हैं कि 7/9 या 11/14 4/5 से छोटा भी है.
तो अगर ये छोटा है 4/5 से और ये दोनों या तीनों ये इससे बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 रेशनल नंबर जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में है। आप इस तरह से आराम से चेक कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टू फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू by second method, and thus in the second method we will write here 3/4 and 4/5. Firstly I will take LCM of 4 and 5. In this process I will equal the denominators of both rational number like this. I am doing the process of finding LCM like this. 2 2s are 4, 5 not divisible. LCM is 2 2 5 20. So the LCM of 4 and 5 is 20. Now we got that LCM of 4 and 5 is 20, so we make the denominator equals to 20. 4 और 5 दोनों को 20 के इक्वल बनाना है। क्या करके? मल्टीप्लाई करके। लेकिन किससे मल्टीप्लाई करें? कौन सी नंबर से हम इस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डेनोमिनेटर है वो 20 के इक्वल हो जाए? ये पता कैसे करोगे आप? सिंपल सी बात है, आप डेनोमिनेटर 4 से LCM जो 20 आया है उसको डिवाइड कर दो। 4 के टेबल में 5 टाइम में आ जाता है 20, आपको 5 मिल जाएगा। यानी 5 वो रिक्वायर नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेनोमिनेटर हो जाएगा 20 लाइक दिस। 3/4 मल्टीप्लाई 5/5। सिमिलरली आप इसमें भी करोगे, इस पर कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका भी डिनोमिनेटर 20 हो जाए? तो स्टूडेंट इसमें मैं 4/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसका डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। नाउ वी विल गेट 15/20 एंड 16/20. These two rational numbers became 15/20 and 16/20. तो now as you can see student, हमने यहाँ डेनोमिनेटर इक्वल कर लिया और हमने जो पाया है वो देखो आप 15/20 16/20 ये कंटिन्यूअस 2 रेशनल नंबर है। इनके बीच में कोई गैप्स नहीं नजर आ रहा है, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं। इनके बीच में मुझे कोई रेशनल नंबर ऐसे तो नहीं समझ में आ रही है। तो इनके बीच में अभी मुझे फिर भी 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हमें जितनी रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है 3 फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों रेशनल नंबर में 3 के आगे क्या आता है 4 से हम क्या करेंगे, इन दोनों ही रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना हमसे पूछता है उससे एक एबव से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा प्रोसेस अनदर में भी आप करोगे। सो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 15/20 इंटू 4/4 and 16/20 into 4/4, thus we get 60/80 and upon 80. 60/80 and 64/80. Now we can easily write 3 rational number between these two. Those are so you can see 61/80, 62/80, 63/80. These 3 are the required rational number which are asked to us. We got. So student, the topic is that decimal representation of rational number. रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
स्पेशली दो कंडीशंस है जिस पे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ राइट भी किया है कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल नंबर। सो फर्स्ट डेसिमल फॉर्म इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक रेशनल नंबर है 17/2 और इसको जब हमने डिवाइड किया तो इसका हमें जो डेसिमल फॉर्म है वो मिला 8.5। 0.55 पे जाकर ये पूरा डिवाइड हो चुका है, आप देख सकते हो। तो 17/2 जो रेशनल नंबर है उसको हमने जब डिवाइड किया तो हमको मिला 8.5। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसको बोलते हैं स्टूडेंट, बिकॉज इसमें डिवीजन जो है 5 पे जाके कंप्लीटली खत्म हो गया है। इसके बाद दूसरा जो है वो है रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है 10/3 और इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला है 3.33333। इनफाइनाइट टाइम तक हमें 3 मिल रहा है स्टूडेंट। ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है स्टूडेंट, आप डिवाइड करके देखोगे आपको ये कंप्लीटली डिवाइड होता नहीं मिलेगा। 3 बार रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद। सो स्टूडेंट इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। थर्ड टाइप जो है वो स्पेशल कंडीशन है स्टूडेंट। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसमें हमने एग्जांपल लिया है 0.5454 544 544 ... हियर यू कैन सी स्टूडेंट 5 के बाद 1 टाइम 4 आया, देन 5 के बाद 2 टाइम 4 आया, आफ्टर दैट 5 के बाद 3 टाइम 4 आया। स्टूडेंट डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। आप ये नहीं बोल सकते कि 555 रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है जरा देखिए, रिपीटिशन का ऑर्डर देखिए। 1 टाइम 4 से पहले आया 5, यहां पे जो 5 आया वो 2 टाइम 4 से पहले आया, यहां जो 5 आया वो 3 टाइम 4 से पहले आया। तो 5 का रिपीटिशन का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है, कोई सेम ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नॉट टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये कहीं कट नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, डॉट 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 लगा हुआ है। और आल्सो ये आप देख सकते हैं इसमें कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा है, कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, एक स्पेशल सीक्वेंस या एक स्पेशल ऑर्डर में कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा है। इन द सेम वे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं 3.16 एंड 166। तो स्टूडेंट जो दूसरा एग्जांपल है 3.16 166 166, आप देख सकते हैं इसमें भी 6 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 का ऑर्डर सेम नहीं है। 1 के बाद 1 टाइम 6 आया, फिर 1 के बाद 2 टाइम 6 आया, 1 के बाद 3 टाइम 6 आया, और ये कट भी नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा। आप डॉट 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 से समझ सकते हैं यहाँ रिपीटिशन नहीं हो रहा है 6 का। तो स्टूडेंट ये नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है और ये एक स्पेशल नंबर है। इसी को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ये ऐसी नंबर होती है जो कि न तो पूरी डिवाइड होती है और न तो इसमें कोई डिजिट रिपीट करता है। ओके।